सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के रीवा जी लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस पार्टी ने रखा मंडल कमीशन को आपने लागू नहीं किया। आपके पिताजी राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया। इसके सामने मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नीट की एग्जाम में 27% आरक्षण किया। केंद्रीय स्कूलों में पिछड़ा वर्ग के बच्चों का 27% आरक्षण किया। इसके साथ साथ सैनिक स्कूलों में 27% आरक्षण किया। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा मंत्री अगर किसी एक सरकार में है तो नरेंद्र मोदी सरकार में 27 पिछड़ा वर्ग के मंत्री बनाकर पिछड़ा वर्ग को 35% सीटें देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं, जरा राहुल बाबू को सुनाई पड़े, ऐसे बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये धारा 370 को कांग्रेस पार्टी अनरोस बच्चे की तरह 70 साल से गोदी में पाल कर रखी थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को अपना। अरे उस वक्त जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा क्या भाषण करते थे कि मत हटाओ धारा 370, खून की नदियां बह जाए। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, धारा 370 हटा दी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने की नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। आपकी सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके कर चले जाते थे, और मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलता था। नरेंद्र मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नई पार्लियामेंट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ भाई देवता लाभ वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। 550 साल से प्रभु श्री राम अपमानित अवस्था में, नरेंद्र मोदी सरकार आई, मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम कर दिया। और मित्रों, 2014 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा मुझे बहुत ताने लगाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे।
अब राहुल बाबा, ये भगवान शिव की भूमि पर मैं कहने आया हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। देखो आप लोग, इस बार 3 दिवाली मनानी है। एक तो मना लिए, परसों मनाया ना, 2 दिन पहले मनाया नहीं बनाया। दूसरी 3 दिसंबर को सरकार बने तब मनानी है। और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में बैठे तब मनानी। एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान करने का, मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसको बनाया। बाबा महाकाल लोक सोमनाथ मंदिर सोने का बन रहा है। बद्री धाम और केदार धाम का पुनरुद्धार किया। ढेर सारी संस्कृति की विरासतों को उन्होंने पुनर्जीवित और ओजस्वी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आपके सामने 2 विकल्प, एक बेटे बेटियों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अपने निजी स्वार्थ के चलने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरा देश को सुरक्षित, समृद्ध और देश का सम्मान बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी।